जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आज के नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं आपको समझ में आ गया होगा। रूस और यूक्रेन के बीच मैटर क्या है, हमने इसके बारे में पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। जैसा कि हमने बताया था कि 20 तारीख तक रूस कुछ नहीं करेगा, 20 तारीख के बाद रूस यूक्रेन पर हमला बोल देगा। ये बात हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके उस वीडियो को देख लीजिए। रूस यूक्रेन का मैटर आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक। और कहते ना कि दूसरों के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। कितना बदल गया है इंसान, सब मतलब का है ये संसार। तो हमने वही बात हम आपको बताना चाहते हैं कि क्या था इसका मैटर और क्या क्या हानि हुई, कैसे हमला हो गया, क्या कह रहे हैं वहां के लोग, मोदी जी उसमें क्या बोल रहे हैं, सब आज पूरी बात हम करेंगे। आज आपको सब समझ में आएगा। दोस्तों, बात शुरू कहाँ से होती है, इसका पूरा मैटर हम थोड़ा सा बता ही देते हैं। यह बात होती है, ये यहाँ है रूस। रूस के बगल में एक देश है जिसे कहते हैं यूक्रेन। यूक्रेन क्या है देखो, 1991 में पहले ये पूरा सोवियत संघ रूस हुआ करता था, सब रूस के हिस्से हुआ करते थे। टोटल 15 देश टूटे थे, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मालडोवा और कई सारे देश, यानी 15 टोटल देश थे, वो सब टूट गए थे इससे। और बाद में जो है ये अलग हो गया, रूस सबसे बड़ा निकला और 15 देश जिसमें से यूक्रेन भी टूटा था। तो यूक्रेन को 1975 में रूस ने दिया था यहाँ पर एक छोटा सा 2 कट्ठा जमीन मान लो, वो दिया था, क्रीमिया द्वीप दे दिया था। और जब 1991 में टूटा तो इसको ससुरे को दे देना चाहिए यूक्रेन को कि ले भैया ले ले अपना, और उसने दिया नहीं। अब बकलोलवा 2014 में क्या किया कि ये चला गया यूरोपीय संघ के साथ, यूरोपियन संघ के साथ चलेगा। कह रहा है कि हम रूस के साथ नहीं रहेंगे, हम रूस की मदद ही नहीं करेंगे, तू हमारा दुश्मन है रूस। तब रूस ने गुस्सा गया और रूस गया तो जाके अपनी सेना लगा दिया, पूरे क्रीमिया द्वीप पर लगा दिया, क्रीमिया द्वीप को कब्जा कर लिया। तो क्रीमिया द्वीप पर इसने कब्जा कर लिया तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 जगह है, डोनास्क और लुहांस्क। यूक्रेन में ही जगह है डोनास्क और लुहांस्क, आप देख सकते हैं। तो डोनास्क और लुहांस्क में वहां के लोग कह रहे हैं कि हम यूक्रेन में मिलना चाहते हैं, और यूक्रेन में नहीं रूस में मिलना चाहते हैं। और रूस कहता है हम डोनास्क और लुहांस्क को मिलने नहीं देंगे, नहीं यूक्रेन के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो वो मिलने नहीं दे रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्या हो रहा है। तो अब 20 तारीख के बाद यूक्रेन ने जब यहां हमला बोल दिया, और इसको मतलब कौन सपोर्ट कर रहा था, इस ससुराल कर रहा था संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था इसका सपोर्ट, लेकिन वो भी भाग गया। कह रहा हम अपनी सेना को नहीं भेजेंगे। ये पूरे देश में हाहाकार, अगर पूरे विश्व में कहीं हाहाकार मचा है तो केवल 2 लोगों की वजह से मचा। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, शीतकालीन युद्ध हुआ, तो ये सब किसकी वजह से हुआ, केवल 2 देशों की वजह से हुआ है, रूस और अमेरिका की वजह से। रूस इससे पूछा गया कि आप हमला क्यों नहीं करेंगे, रूस के ऊपर आप हमला क्यों नहीं करेंगे, यूक्रेन की सहायता क्यों नहीं करेंगे। तो इसने कहा कि अगर यूक्रेन नाटो में होता तो हम इसकी सहायता करते, लेकिन यूक्रेन नाटो में नहीं है। तो ई बकलोरवा हमसे ई बताए कि ईरान में इसने हमला करवाया, सीरिया में इसने हमला करवाया, क्या वो सब नाटो के देश थे? नहीं थे ना नाटो के देश, तो ससुरा इसने हमला क्यों करवाया। इसने पाकिस्तान का भी कई बार साथ दिया। तो अब हो क्या रहा है, ये बेचारा गुहार लगा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ की जनता किस प्रकार रो रही है। जनता जो है कैसे रो रही है, जनता रो रही है, ये देखिए जनता ऐसे रो रही है, बेचारी क्या बोल रही है। देख सकते हैं आप, मासूमों की हालात को देख सकते हैं। बहुत विकट परिस्थिति न सिर्फ यूक्रेन के लिए बल्कि समूची दुनिया के लिए इस समय आगे आप देखिए रूस ने किस प्रकार हमला किया है। देखिए किस प्रकार बिल्डिंगें जल रही हैं, कैसे से कैसे बिल्डिंगें जल रही हैं। बहुत सारी मिसाइल अटैक कर दिए, कितने सारे सैनिकों को उनके यहाँ के मार दिया, कम से कम 350 के आसपास मार दिया है। बताया 137 जा रहा है, लेकिन उन्होंने 300 के आसपास मार दिया है। ऐसा है कि यूक्रेन ने भी उसका पलटवार जवाब दिया है। यूक्रेन ने अपने सिविलियन को भी ट्रेंड किया है
इसके लिए सिविलियन को ट्रेन कर दिया है कि सबको दे दिया है हथियार कि जिसका मन हो जितने हथियार ले जाए, सब कोई ले जा सकता है, उसने ऐसा कर दिया है। तो वो क्या करें बेचारे, अपनी रक्षा के लिए तो हथियार लेंगे ही, लेकिन साफ साफ ये भी कर दिया गया है कि भारत के जो है वहाँ 20,000 से ज़्यादा वहाँ लोग फंसे हुए हैं। भारत के 20,000 से ज़्यादा वहाँ लोग फंसे हुए हैं। तो आपने देखा किस प्रकार वहाँ जनता कर रही है, आप मतलब रो रही है। तो आपने देखा। अब हम बात करते हैं, तो ऐसा अमेरिका कर रही है, आप मतलब रो रही है। तो आपने देखा। अब हम बात करते हैं, तो ऐसा अमेरिका क्यों बीच में आ गया था? तो अमेरिका यूक्रेन को मिलाना चाहता था। यूक्रेन को क्यों मिलाना चाहता था? यूक्रेन को इस यूरोपीय संघ में मिलाना चाहता था और यहाँ एक नाटो का सैन्य अड्डा खोलना चाहता था। सभी नाटो सैन्य मिलकर के, नाटो देश मिलकर के सैन्य अड्डा खोलना चाहते थे। तो नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये पूरे जितने के जितने देश हैं, 30 देश आते हैं नाटो में। तो अगर इनके ऊपर किसी के ऊपर हमला होता है तो ये 30 मिलके मार देते हैं। लेकिन यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य ही नहीं है, तो इसीलिए 30 का 30 हमला कर नहीं सकते हैं। लेकिन फ्रांस ने ये कह दिया है, इनको आर्डर देते हुए बकलवा बोले हैं कि हमला मत करो रूस। इसको आर्डर देते हुए रूस ने कुछ नहीं सुना, उसकी बातों को सुना ही नहीं। इसके बाद गुहार लगाया, भारत के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई, यूक्रेन ने गुहार लगाई कि प्रधानमंत्री जी आप ग्लोबल के एक महान नेता हैं, ग्लोबल आप विश्व में महान जाने माने नेता हैं, आप रूस को समझाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है। मोदी जी ने कल रात में बात की है, बढ़िया 25 मिनट लगभग बातें चली हैं, उन्होंने समझाया। लेकिन उन्होंने फ्रांस के जैसे ही बकलोली गिरी तो की नहीं है। उन्होंने कहा कि आपको क्या करना चाहिए? आपको आपसी वार्ता करना चाहिए, आपको हमला मतलब हमला रोकिए नहीं। उन्होंने ये बात नहीं कहा, आपने कहा कि आप बैठकर इसका समझौता करना चाहिए। हम आप और उनके बीच से तटस्थ हैं। तटस्थ का मतलब होता है ना उनकी ओर हैं ना आपकी ओर हैं, हम बिल्कुल इस मामले से तटस्थ हैं। तो इसने भारत ने ऐसा दोनों के बीच में बोल दिया। उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि इतिहास उठा के देखेंगे तो जब हमारे यहाँ पाकिस्तान का मामला था, कश्मीर का मामला था, तो यूक्रेन हमारी तरफ से नहीं बोला था। कश्मीर मुद्दे को लेकर के यूनो में वोटिंग हमारे खिलाफ किया था, इसीलिए भारत ने इसकी ओर से नहीं बोल रहा। इसने हमारे 1971 में इसी के साथ था, पाकिस्तान के साथ था, इसने हमारे साथ कभी हमारे साथ नहीं दिया है। इसीलिए भारत ने इतना ही किया, इसके लिए तो बहुत ही अच्छा किया। हम इसलिए मोदी जी को धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपकी जो विदेश नीति है इसके लिए हम सैल्यूट करना चाहते हैं कि आज भारत की सोच कितनी दूर तक बढ़ गई है कि इतना अच्छा कर रहे हैं। उसी बीच और क्या हुआ? ई बकलवा गया पाकिस्तान आज 23 साल बाद कल गया है। 23 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री गया है रूस। इस ससुरा रूस काहे गया था? इसमें बहुत बड़ी चाल है, आप समझ सकते हैं कैसे, हम आपको बताते हैं। चाल ई है कि इधर पड़ता है रूस, ये पड़ता है भारत। यहां से एक रोड गई है पाकिस्तान से चाइना होते हुए सिंजियान प्रांत से, जिसका नाम है CPEC। अब ये भारत से ये कहेगा, भारत ने साफ ही मना कर दिया कि ना हम आपकी तरफ रहेंगे ना उनकी तरफ रहेंगे, हम तटस्थ रहेंगे। तो अब भारत तो मदद कर नहीं सकता। अब तो ये पाकिस्तान से इसीलिए बुला रहे थे कि भारत हमको कुछ नहीं करेगा देगा, मतलब और यहाँ से अगर हमको आप आने देंगे तो अगर यहाँ से जो है अमेरिका इधर की ओर हमला करेगा, इधर की ओर कुछ करेगा, तो हम आपके इस ग्वादर बंदरगाह से लेकर के इधर से अपनी सेना को लेकर के या इधर से हम लाल सागर से होते हुए हम अपनी सेना को ले जा सकते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी दूर की सोच रखता है। साइबर अटैक भी कर रहा है रूस, साइबर अटैक ऑनलाइन माध्यम से पूरी देख रेख कर रहा है, साइबर अटैक कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं। वहीं चाइना, ये इसका बॉयफ्रेंड पाकिस्तान का ई ससुरा बकलवा का किया। ये मामला तभी फायदा उठाता है जब कभी दो देशों या कभी पूरे विश्व में बवाल चला हुआ होता है, तब ये अपना फायदा देखता है। ई ससुरा कब्जा करने के लिए यहाँ जो ताइवान, जिसे फार्मूसा द्वीप पहले कहा जाता था, ताइवान में भी हमला बोलने की तैयारी पूरी कर दी है। हो सकता है कि ये अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ सकता है, हो सकता है ये यहाँ से अक्साई चीन में भी आगे बढ़ सकता है, गलवान में भी घुस सकता है। इधर पाकिस्तान से जो बात हो, लेकिन पाकिस्तान को ज़्यादा
उन्होंने वो नहीं दिया इज्जत, मतलब इज्जत क्या दिया, मान लो ज़्यादा वो नहीं दिए हैं उसको, आराम से उससे बात कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। भारत को वैसे कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। और विश्व को क्या हानि होने वाली है आपको हम बता दें तो इसमें बहुत सारा घाटा हुआ है। एक दिन के ही युद्ध में कितना हम लोगों को घाटा हुआ है, युद्ध के दौरान कितना नुकसान हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। मुकेश अंबानी जी को आप देख सकते हैं, इनका 21,820 करोड़ रुपए का घाटा हो गया है मात्र एक दिन के युद्ध में। गौतम अडानी का आप देख सकते हैं 9,782 करोड़ का इनका घाटा हो गया है। एलन मस्क का आप देख सकते हैं तो 17 से 16 लाख करोड़ का घाटा एलन मस्क का हो गया है। अगर कंपनियों की बात करें तो हम टीसीएस जो कंपनी है उसे 53,000 का घाटा लग गया, 53,000 का घाटा लग गया है। और एचडीएफसी का जो है 46,000 करोड़ का घाटा लग गया है। ऐसे बहुत सारे घाटा लग गए हैं। इफेंसिस का है, एचवीएल का है, बहुत सारे। और 3 से 4 दिन तक बाजार में गिरावट रह सकती है। रूस का शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो उसका शेयर मार्केट 45% गिर गया है। और हम बात करें कच्चा तेल $105 प्रति बैरल हो गया है। और सोने की कीमत में 3% की बढ़ावत बढ़ गई है, 3% सोने की कीमत भी बढ़ गई है। और आपको बता दें कि रूस की एक बहुत ही जानी मानी एक धातु है जिसका आप नाम नहीं सुने होंगे, उसका नाम है पैलेडियम। वो केवल ज्यादातर रूस में ही पाई जाती है। वो भी अब महंगी हो जाएगी और वो बहुत महंगी हो गई है। और वो सोने से भी, प्लेटिनम से भी ज्यादा महंगी है। आप कहेंगे वो क्यों महंगी है, किस लिए काम आती है, तो हम आपको बता रहे हैं। जो आपकी पेट्रोल गाड़ी होती है, वो पेट्रोल गाड़ी में जो नाइट्रोजन एंड कार्बन निकलता है, तो वो जो कार्बन निकलता है उसको पॉल्यूशन से बचाने के लिए वो कार्बन को चेंज कर देती है, दूसरे रूप में परिवर्तित कर देती है रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। तो इससे प्रदूषण नहीं होता है। तो वो जो होता है ना, रासायनिक अपक्रिया करके जो एग्जॉस्ट होता है, तो एग्जॉस्ट के अंदर लगा होता है, तो वो रासायनिक अपक्रिया करके बदल देता है। तो आप समझ रहे होंगे इसकी कीमत जानते हो कितनी, 72,184 रुपए का मात्र 10 ग्राम आता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी महंगी धातु है। इसके साथ साथ ही अमेरिका ने मना भी कर दिया। अमेरिका के शेयर मार्केट में 20% की गिरावट आ गई है। अमेरिका ने मना कर दिया कि हम अपनी सेना को भेजेंगे नहीं। ठीक, इसके बाद व्लादिमीर जेलेंस्की जो है उन्होंने भारत से गुहार लगाई है। किसी ने कहा व्लादिमीर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो भाग गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमने अभी उसको पूरा देखा। तो उन्होंने कहा कि जब तक रूस हमें मार नहीं देता तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। तो समझ सकते हैं वो भी कैसे। तो आप अफवाहों के चक्कर में मत पड़िएगा। और इसके लिए आज नाटो देश जो है वो सब आपस में बैठक कर रहे हैं। अब बैठक में देखो क्या होता है। फ्रांस यूक्रेन की मदद करने के लिए बोल रहा है। मोदी पुतिन से बात कर लिए हैं। तो आप पूरे इस मैटर को समझ गए होंगे। अब आगे की कोई सूचना होगी तो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे, तो आप समझे होंगे। आई होप हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।